अयोध्या से राम राम। तो बातचीत के दौर में आज हमारे साथ ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने 40 वर्षों से भोजन का सेवन नहीं किया है। सुबह शाम सिर्फ प्रभु के भजन में करते हैं और चारों ही वेदों का भाष्य उन्होंने करा हुआ है। अब तक अगर बात की जाए तो पूरे विश्व में ऐसा कोई संत या ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ जिन्होंने चारों ही वेदों का भाष्य करा है। तो पांडे जी हमारे साथ है। सबसे पहले तो चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी आपका। धन्यवाद। पहले हम वंदना कर लें भगवान राम की, जिसके कारण यह भूमि स्वर्गाधिक गर्यसी हुई, महती हुई। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम। कारुण्यकायम करुणाकरम तम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। ओम। जी, तो सबसे पहले ये बताएं कि काफ़ी पुस्तकों से और काफ़ी आपने वेदों का अध्ययन करा है, तो ये बताएं कि अयोध्या नगरी को कब और किसने बसाया? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, जो कि राम कथा का आदि काव्य है। वाल्मीकि के ही माध्यम से संसार राम को जान सके, राम कथा को जान सके। तो उन्होंने कहा है कि कौशलो नाम अश्वित जनपदों महान। तो यह कौशल जनपद की राजधानी है जी। और इस अयोध्या को कौशल जनपद की राजधानी के रूप में पहले मनु ने बसाया, राजा मनु ने, जो कि आदि मानव थे। और उसके लिए कहा गया है कि मनुना मानवेंद्रेणा या पुरी निर्मिता स्वयं। तो मानवेंद्र माने मनुष्यों के राजा मनु ने कौशल महाकौशल जनपद की राजधानी के रूप में अयोध्या को बसाया जी। और अयोध्या क्यों कहा जाती है, इस पर प्रकाश डालना जान लेना आवश्यक है जी। अयोध्या का अर्थ होता है कि जिससे युद्ध करने में कोई साहस न कर सके। अच्छा। तो यहाँ पर युद्धवीर भी एक से एक हुए थे, मानधाता और दिलीप, रघु, सगर आदि। और साथ ही साथ युद्धवीर के साथ साथ दानवीर भी यहाँ हुए हैं। महाराजा रघु ने दान में पिछाड़ दिया लोगों को। सत्यवीर भी हुए, हरिश्चंद्र, महाराज हरिश्चंद्र यहीं की भूमि में थे। दशरथ जी ने अपने वचन प्रतिज्ञा पालन के लिए शरीर को त्याग दिया। उसके विषय में कहा गया है कि प्राणन ते सुत अधिक प्रिय, सुत ते अधिक प्राण, और ते दो दशरथ तजो वचन न दीन हो जान। उन्होंने प्रिय पुत्र को भी त्याग दिया, उन्होंने प्राण को भी त्याग दिया, लेकिन अपने सत्य वचन को नहीं छोड़ा। तो ये सत्य पालन में भी अद्वैत रही, प्रजा पालन में भी इसके समान और कहीं उदाहरण नहीं मिलता है। भगवान राम ने जब रावण को मार करके लोक को निरापद किया, संकट से मुक्त किया, उस समय उन्होंने सिंहासन पर बैठने के साथ यह प्रतिज्ञा की, मैं राजा हूँ, लेकिन मैं प्रजा को प्रमुखता दूंगा, मैं प्रजा का सेवक मानूंगा अपने के, जो प्रजा कहेगी उसके हिसाब से चलूंगा। तो राजा पीछे, प्रजा आगे। और इसी संदर्भ में उन्होंने शासन किया जी। भले थोड़ी प्रजा में भी कमी होती है जी। उसका काम होता है छिद्रान्वेषण, कहीं न कहीं किसी भले आदमी के कुछ कहने में कुछ कमी निकालना और उस कमी निकाल करके अपने को बड़ा मानना। आज भी चल रहा है, पहले भी चलता था। तो यहाँ ऐसे भी दुष्ट लोग थे कि सीता ऐसी सती और राम ऐसे राजा पर उन्हें कलंकित किया, दोष निकाला। जैसे आप जानते होंगे और तमाम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी कह देना प्रासंगिक है कि एक धोबी था यहाँ पर जी। उस धोबी की जो धोबन थी वो किन्हीं कारणवश कहीं रुक गई थी। तो जब वो आई तो उसको उन्होंने कहा मैं तुमको नहीं आने दूंगा। तो कहा स्वामी क्या हमें कमी? तो उसने कहा मैं राजा नहीं, राम नहीं हूँ, मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम्हें मैं घर में नहीं प्रविष्ट होने दूंगा। राम जो थे वो सालों रही अपनी पत्नी को
रावण ऐसे कामुक राक्षस के हाथ से लाए और उसे स्वीकार किए, तो मैं तुम्हें नहीं स्वीकार कर सकता, तुमको निकाल दूंगा, मैं राम ऐसा नपुंसक नहीं हूँ, जी ऐसा उसने कटवचन कहा। तो ये सूचना गुप्तचरों के माध्यम से राम तक पहुंची। जी तो उन्होंने कहा कि हम प्रजा को आगे रखेंगे जी और प्रजा के हम आवाज़ को पहले सुनेंगे, भले वो चाहे जैसा रहा। इसलिए उन्होंने सती सीता कि जिसकी एक बार परीक्षा हो चुकी थी अग्नि में, जी उसको उन्होंने वनवास दे दिया। लक्ष्मण से कहा कि जाओ इनको जंगल में छोड़ आओ। जी तो कहने का मतलब यहीं पर ऐसा शासन पड़ा था जहाँ की प्रजा को आगे रखा जाता था, राजा अपने को बहुत पीछे मानता था। जी। तो उन्होंने राम राज्य की परिकल्पना की जी। और उसी आधार पर गांधी जी ने राम राज्य की न्यू मतलब वार्ता की कि राम राज्य स्थापित हो। भले स्थापित करना, कहना और करना बड़ा दो बातें हैं, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन राम ने तो करके दिखाया प्रत्यक्ष अपने जी। जीवन में। तो राम तो एक वो रावण ऐसे प्रतापी और आतंकी शक्ति का विनाश किया, समूल उसका विनाश कर दिया। और दूसरी ओर उन्होंने शेबरी का, उन्होंने निषाद का, उन्होंने जटायु गिद्ध का, जिसको कि गिद्ध थे यानी मांसाहारी थे, ये जैसे गिद्ध होता है कैसी भी मांस खा ले वैसे थे वे भी मनुष्य, जी। तो उनका भी उन्होंने उद्धार किया, जी। गले लगाया, जी। जबकि यह उदाहरण और कहीं नहीं मिलता इतिहास में। अब एक बात बताएं कि अयोध्या नगरी जो है एक मात्र ऐसी नगरी है, एक मात्र ऐसी पुरानी सभ्यता है जिसको अयोध्या जी कहा जाता है। इस नगरी की क्या महत्व और क्या विशेषता है? हाँ, इसकी यह विशेषता है कि इसने राम से रघु से राजा को पैदा किया और अपने को किसी न किसी रूप में सुरक्षित रखा। कुछ इस नगरी की भी प्रेरणा रही होगी जिससे कि राजा विक्रमादित्य हुए जंगल में बसी हुई इस भूमि को सुरक्षित करने में। तो और अब देखिए भूमि होती है, जी। जो भूमि होती है वही उपजा सकते हैं उस चीज़ को। जैसे सेब है, जी। अंगूर है, इस भूमि पर या तमाम भूमि पर नहीं उपजा सकते, उसकी एक विशेष भूमि होती। तो ऐसे ये महापुरुषों को उपजाने वाली भूमि है, लेकिन किन्हीं कारणों से शापित हो गई, जी। जिसको हम सब जानते हैं। तो उसके कारण उसकी उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई। जी। ये कहा जाता था, सीता ने भी शाप दिया था, भरत ने भी शाप दिया था। जब राम लौट करके आए तो चापलूस लोगों ने कहा कि महाराज आप नहीं थे, ये साधु संत बने हुए घूम रहे थे कहाँ भरत कुंड में, काम कुछ ठीक नहीं कर पाए। तब भरत के कान में पड़ी तो वो रो पड़े और कहे कि जाओ ये भूमि ऐसी होगी जहाँ बहुत दिनों तक यहाँ कोई नहीं सही आदमी पैदा हो सकेगा। लेकिन हर एक की अवधि होती है, एक समय बीता और अब समय बीता तो फिर उत्थान हो रहा है जिसको हम लोग देख रहे हैं। तो यह जो है स्वर्ग की उपमा उचित ही है यहाँ, किंतु सुसरिता कहाँ, सरजू कहाँ, वो मरों को मात्र पार उतारती, जीवितों को यह यहीं से तारती। तो यहाँ जो सरजू हैं वो इतनी महान है कि गंगा तो केवल मरों को तार सकती हैं, लेकिन ये तो जीवितों को भी पार उतार देती हैं। जी। और सरजू का अर्थ हुआ कि जो मानसरोवर से निकली हो, मानसर से जो निकली हुई हो वो सरजू है। सर मारे मानसरोवर, तो यह मानसरोवर से निकली है और उनकी गति बड़ी तीव्र है, गंगा से अधिक तीव्र गति है। कहा जाता है ब्रह्मचारिणी है। गंगा जी का विवाह तो शंकर जी से हो गया है, लेकिन ये ब्रह्मचारिणी, इसीलिए सरजू का वेग इतना उद्दाम होता है कि उसको रोकना बड़ा कठिन होता है। सरजू का जो प्रसार है तो चारों तरफ बांध बन गए, नहीं तो लगभग तिहाई गोंडा जिला डूब जाता था। सरजू के उद्यान प्रवाह को वो काटती चली जाती थी। जी। तो मतलब यह एक सत्य है। तो अब ये और लोगों के मत से सरजू क्या है, अयोध्या क्या है, तो पहले हम तुलसीदास जी के मुख से सुन ले। तुलसीदास जी ने कहा है कि सुन कपीश अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा, यद्यपि बहु बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं को, यह प्रसंग जान को, यह प्रसंग जान को।
अवधपुरी मम पुरी सुहामनी, उत्तर दिश सरजू बह पावनी, जहाँ मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। हर से सब कपि सुन प्रभु बानी, धन्य अवध जहि राम बखानी। तो जहाँ मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। इस विषय में मैंने भी 4 पंक्तियाँ लिखी हैं। जी बताएं। हाँ, तो धर्म की धुरी है यह, धर्म की धुरी है, धर्म की पुरी गुण ज्ञान की धुरी है, धर्म की धुरी गुण ज्ञान की धुरी है। और रेंग रेंग राम ने यहीं की माटी खाई है, मनु मानवेंद्र की बसाई मोक्षदायी पुरी, स्वर्ग की समेटे हुए सारी सुखराई है, नारी तीनों लोगों से पिटारी राम नाम की है, ऐसा कौन भाई जिसके न मन भाई है। और बच्चे संकुल जी ने लिखा है कि स्वर्ग की उपमा उचित ही है यहाँ, किंतु सविता कहाँ सरजू कहाँ, वह मरों को यानी गंगा वह मरों को मात्र पार उतारती, जीवितों को यहीं से तारती। तो अब देख रहे हैं कि सरजू के गोद में कितने लोग स्नान करके अब परम कल्याण पा रहे हैं। और अब वही त्रेता वाला युग अब सीता के शाप से मुक्त हो गया है, और अब यहाँ की अलौकिक छटा देखते ही बनती है। कितने लोग रोटी रोजी पा रहे हैं, कितने लोग यहाँ पर स्नान करने आ रहे हैं, और वही अलौकिक छटा अब यहाँ पर निखरती हुई प्रतीत हो रहा है। जैसे सूर्योदय होता है तो पहले अंधकार कुछ झुलफुले रूप में रहता है, उसके पश्चात फिर अंधकार बिल्कुल छट जाता है, और फिर सूर्योदय ज्यों-ज्यों ऊपर उठ जाते हैं त्यों उनका प्रकाश फैला जाता है। इस प्रकार से यह समझ पड़ रहा है कि यह सूर्योदय काल है, और जो सूर्योदय काल है तो आगे सूर्य बढ़ते जाएंगे, यानी उत्थान होता ही जाएगा। जी। एयरपोर्ट बना है इंटरनेशनल, अयोध्या का स्टेशन अब भारतवर्ष के 5 स्टेशनों में से एक स्टेशन होगा। यहाँ का विकास अब अतुलनीय है, यहाँ बोट चलेगी और यहाँ पर ऐसी वो मशीन वाली ये चलेंगी नौकाएं, जो कि बहुत दूर तक चली जाएंगी, लोगों को सैर सपाटा कराते हुए तमाम लोगों की जीविका का साधन बना जा रहा है। अब यहाँ समझ पड़ता कोई निर्धन कोई भूखो नहीं रहेगा। जी। तो इस प्रकार से अयोध्या की महिमा अमित है। जी। तो आप हमें ये बताएं कि 6 दिसंबर 1992 का जो दिन था, जिसकी वजह से पूरा देश हिल गया था, कुछ यादें उस दिन को लेकर आपके दिलो जहन में? हाँ, कुछ अवश्य है, क्योंकि मेरा एक मकान बिल्कुल जन्मभूमि के पीछे है। जी। तो वहाँ मैं सारा दृश्य देख रहा था। तो ये रामलला हम आएंगे मंदिर ही बनाएंगे, इस ध्वनि से पूरा वायुमंडल गूंज उठा था। बड़े अवरोध हुए, लेकिन फिर भी जो कार्य सेवक थे उनमें इतना मनोबल था, इतना उत्साह था कि वे प्राण को कुछ गिन ही नहीं रहे थे। अंत में एक समय ऐसा आया जबकि बहुसंख्यक उत्साह से भरे कार्य सेवक, जिनमें अधिकांश नवयुवक थे, वो आए और जो गुंबदें हैं मस्जिद की, जो गुंबदें थे उस पर चढ़ गए, लेकिन कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे उसको तोड़ें। तो उस समय कुछ लोग या जो बैरिकेटिंग थी उसके मोटे पाइप को तोड़े और तोड़ करके वो वहाँ तक भेजे। उस पाइप के द्वारा वे लोग प्रहार करके उसको गिराने लगे। और यह बात सत्य समझ पड़ती है कि ये मस्जिद जो बनी है वो बड़ी हलबली में बनी है, क्योंकि जब मीर बाकी आया था 1527 में जी, तो बड़ा अवरोध से सामना करना पड़ा था। 2500 मील के लोग हिंदू आए, उसका सामना किए, निहत्थे थे, लेकिन भिड़े उन मुगल सैनिकों से, अपने प्राण गंवाए। और एक शारद जी हैं, उन्होंने लिखा था जन्मभूमि का रक्तन इतिहास, उसमें तो उन्होंने यही लिखा था कि हिंदुओं के खून का गारा बनाया गया था और उससे मस्जिद के गुंबदें बनी। और उस गुंबद इतनी कमज़ोर थी कि उसको जब तोड़ा जाने लगा तो बिल्कुल गिरती गई। ये समझ पड़ता है कि जल्दी हलबली में बनाई गई थी, क्योंकि अवरोध बड़ा तगड़ा हो रहा था। यहाँ के आसपास की जनता अपने प्राण को हथेली में अपने जो भगवान थे, जो
उनके उपास्य थे, उनको उनके इस जन्मभूमि को, उस मंदिर को जो कि 84 खंभों पर कसौटी बने हुए बना था, उसकी रक्षा में उन्होंने अपने प्राण को कुछ नहीं समझा। और ये बात सिद्ध करती है कि मस्जिद का इतनी जल्दी टूट जाना, और न कोई गैंती थी, न कोई फावड़ा था, न कोई साधन था, न कोई हथौड़ी थी, केवल एक पोल के द्वारा या 3, 4, 5 पोल आ गए थे, उससे लोगों ने उसको तोड़ डाला। तो उसमें जो था वो कुछ मजबूत चीज़ें नहीं थी, कंक्रीट वगैरह नहीं थी, क्योंकि अवरोध बराबर होता आया और इसलिए उसने किसी तरह से उसको बनाया। और आप शायद देखते होंगे टीवी पर वो पुरानी मस्जिद, तो उसमें मीनार नहीं थी, जबकि मस्जिदों में मीनारें होती हैं। इसलिए ये प्रतीत होता था कि वो किसी तरह से तोड़े और तोड़ के इधर उधर से किसी तरह से एक ढांचा खड़ा कर दिए और आगे उसको मस्जिद का पूरा रूप नहीं दे पाए। और उस मस्जिद में हम तो देखे ही थे, उसमें जो पिलर से कसौटी वाले जहाँ तहाँ लगे थे, उसमें गणेश जी की और कलश की मूर्तियाँ, कलश की आकृति का निर्माण था, जो कि मुसलमान या इस्लामी सभ्यता में नहीं होता है, वो लगे थे, उसको खुरस दिया गया था। लेकिन वो पूरा दे रहे थे परिचय कि यह हिंदू मंदिर था। और ये बात बिल्कुल सही है कि बड़ी कुर्बानियाँ हुई हैं, और इसके पहले भी बहुत कुर्बानी हुई थी। पूरा ये 10, 15, 20 मील का इलाका टूट पड़ा था। जितने युवक थे वो सब अपने प्राण को उस समय में न्यौछावर किए थे। तो जो हम कथन कह रहे हैं कि उसकी बनावट ये सिद्ध करती है कि उस मीर बाकी को यह मौका नहीं मिला कि उसको ठीक से मस्जिद बनवा सके, और वो सिर्फ एक तोड़ करके और वहीं तक संतुष्ट होकर के या मजबूर होकर के रह गया। सन 92 में हाँ इसी सिलसिले में चला कि लोग कार सेवक चढ़े और उसको ढहाए, क्योंकि उसके ढहाने में ज़्यादा विलम्ब नहीं लगा। नहीं तो कंक्रीट की बनी हुई तगड़ी मस्जिद होती तो बिना किसी फावड़े के और बिना किसी गैंती के नहीं टूट सकती थी। फिर वो इतनी उग्र भीड़ थी, इतनी उत्साह से भरी भीड़ थी, और हम तो देखे कश्मीर के कुछ ब्राह्मण आए थे, वे मतलब उनका चेहरा अब अंगूर की तरह था, लाल लाल और बड़े सुकोमल दिखाई पड़ रहे थे। वे ज़मीन पर पड़े हुए थे और बड़े उत्साहित थे कि आज हमारे रामलला का उद्धार होगा। भावना तो अभी है सब में, यह है कि दबाई जा रही हो बात अलग है, लेकिन अभी राम के प्रति तो प्राण देने वालों की कमी नहीं। आप सब या जितने हैं सब राम के नाम पर चले आ रहे हैं, खींचे हुए। तो उस नाम में इतना आकर्षण है कि वो खींच लेता है, कुर्बानी के लिए विवश कर लेता है। नहीं तो अपनी जवानी को कुर्बानी, मतलब हर आदमी अपना प्राण सबको प्यारा होता है। और यह चीज़ सत्य है कि ये हनुमानगढ़ी के पहले ही बैरिकेडिंग लगा दी गई थी और लोगों को रोक दिया गया था। हम लोग तो वहीं के देखने वाले हैं, और हमारे साथी कुछ देखे थी कि तो वो गोली चली थी, और गोली ऐसी चली थी कि जो थी छाती पर और सिर पर मारी गई। ये नियम नहीं है कि कहीं किसी की छाती पर या सिर पर, मस्तक पर लगाई जाए, पैर पर पहले लगाया जाता है, और पहले रबड़ की गोली लगानी चाहिए, डरवाना चाहिए। लेकिन वे लोग सीधे, और वो जो कोठारी बंधु का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो बंगाल के थे, 2 भाई थे, दोनों हाँ कोठारी बंधु, वो चढ़े थे सबसे पहले गुंबद पर, और उस चीज़ को कुछ गुंडे कहें और क्या कहा जाए, ये मुसलमान या गुंडे उसको देख लिए थे। अंत में पहले उसी पर घात लगाए जा करके। वे दोनों जब गोली चलने लगी तो छिप गए एक मकान में। तो क्या किया कि किसी ने कहा कि जो है पानी पानी पानी, तो वे लोग ये समझे कि कोई पानी मांगने वाला प्यासा हमारे पक्ष का है। तो जैसे खोले किनारे को, तैसे उसके छाती पर गोली मार दी, वो गिर पड़ा। उसके बाद उसका बड़ा भाई जो था, अच्छा उसको फिर घसीटने लगे जो लाश को। जब घसीटने लगे तो वो आ गया बड़ा भाई कि भाई क्यों घसीट रहे हो हमारे इस भाई को। फिर उसको मस्तक पर लगा करके गोली मार दिया। तो ये समझ पड़ता है कि कुछ गुंडे थे पुलिस के वेश में आए हुए, और इसके पश्चात फिर और तमाम लोग मारे गए। कहा तो 18 जाता है, लेकिन उसमें जूझे थे या कुर्बान हुए थे, शहीद हुए थे सैकड़ों व्यक्ति। और ऐसे जिंदों को लाश जिसके पैर पर कहीं गोली लेती है, जो कि उपचार से सिद्ध ठीक हो सकते थे, उनको भी
बोरे की तरह ट्रक में भर करके सरयू में फेंक दिए थे। सरयू का जल लाल हो गया था और जहाँ तक मेरा अनुमान है सैकड़ों व्यक्ति थे जो कि ठीक हो सकते थे, लेकिन उन सब को जा करके ट्रक पर लाद करके बोरे की तरह फेंक दिया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि ये जो दूसरा पक्ष है मुस्लिम जिसको हम कह सकते हैं, उसके गुंडे कुछ पुलिस की वर्दी पहन करके आए थे, क्योंकि इतनी निर्दयता कम से कम हिंदू तो नहीं कर सकता। वे इतनी निर्दयता से आए कि कितनों को गोली लगी, कितनों घायल थे, मरे होंगे हमारे ख्याल से सैकड़ों आदमी, 18 ही दिखाया जाता है, लेकिन घायल तो हुए होंगे मतलब कई सौ आदमी। वे तमाम उनमें से अस्पताल में जाकर के ठीक किए जा सकते हैं, लेकिन उनको व्यवस्था पूर्वक जैसे कोई बोरा फेंके वैसे फेंक दिया गया था और उनको सरयू में डुबो दिया गया था, फेंक दिया गया था और सरयू का जल लाल हो गया था। उसमें हम लोग थे बिल्कुल लाल जैसे हो गया था। तो इतनी जाने गई और इस राम भूमि के उद्धार के लिए आज से भी 1527 से ही हिंदू समय समय पर आक्रमण करते रहे और इसके पीछे प्राण जाते रहे। ये 500 साढ़े 500 ये जो लड़ाई है ये बाणु से नहीं 1527 से चल रही है। 27 से लड़ी, समय समय पर हिंदू जागृत होकर के इकट्ठे होकर के इसके उद्धार का प्रयत्न करते रहे। अच्छा, अब कितनी खुशी है क्योंकि 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद वो सपन अब साकार होने जा रहा है, तो लोगों में कितनी खुशी और आप में कितनी खुशी? भाई हमें तो बहुत खुशी है और वो तो आप अपने से पूछ सकते हैं, इतनी दूर से आए हैं और इस ठंडी में आप सह रहे हैं कितनी प्रबल शीत को, और साथ साथ इसके पीछे बहुत कुछ खर्चा भी होता होगा क्योंकि होटलों में टिकना, भोजन करना ये सब साधारण नहीं है। तो तन मन धन सब से आप लोग कुर्बान हैं। अब आप अपने हृदय से पूछ लें कि कितनी अधिक सबको होगी खुशी। राम से बड़ा राम का नाम है। अब ये बताएं कि अयोध्या जो धाम है ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं अपितु बहुत से धर्मों के लिए इसकी बहुत अलग अलग मान्यताएं हैं। कौन कौन से महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया है? हाँ, यहाँ पर जैनावलंबी थे, पार्श्वनाथ और बाहुबली भरत, इनके जैन मंदिर हैं। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। जी, हम जाके आए थे वहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर दिगंबर और श्वेतांबर दो होते नहीं, तो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों के कटरा मोहल्ले में मंदिर हैं। पार्श्वनाथ की नग्न मूर्ति भी है। इसके अतिरिक्त सिखों का भी यहाँ पर गुरुद्वारा है और जन्मभूमि के अगर उधर जाए सरयू नदी किनारे पर सिखों का गुरुद्वारा है। कहा जाता है कि आप गुरु नानक आए थे और वहाँ के साध संतों से संपर्क किए थे, कुछ उपदेश दिए थे, तो वहाँ प्राचीन गुरुद्वारा अभी है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। हमारा शिष्य ही वहाँ का इस समय पुजारी भी है जी। तो वहाँ आप जाइए तो देख सकते हैं, उसको देख लीजिए, चित्र भी ले सकते हैं जी। यह जो है वो गुरु नानक देव के आगमन की सच्ची भूमि है और ऐसा गुरु नानक देव ने जो 1526 ईस्वी में बाबर से लड़ाई हुई थी उसके दृष्टा थे, वो देखे थे लड़ाई जी। तो गुरु नानक साहब तो ये सिख संप्रदाय के आदि पुरुष थे। ये तो बात जानते होंगे कि पहले ये सब शिष्य थे, जैसे कबीर के शिष्य हैं और तमाम संतों परिवार के शिष्य थे। ये तो औरंगजेब के अत्याचार से परेशान होकर के इन्होंने अपने को मिलिटेंट बना लिया, मतलब ये सैनिक बन गए और ये पगड़ी और केश, कंठा, कृपाण, ये सब जो उस समय के सैनिकों के वेशभूषा होते थे, तब उन्होंने उसको मिलिटराइज कर दिया। पहले तो जैसे साथ तमाम संप्रदाय के होते वैसे थे, तो बाद में तो जुझारू बन गए। परिस्थिति बस जब गुरु गोविंद सिंह के लड़कों को चुनाया गया और किया गया तब उन्होंने यह किया। तो इनके भी हैं और साथ साथ यहाँ शाक्त संप्रदाय का भी मंदिर है। छोटी देवकाली में शाक्त संप्रदाय का मंदिर है। ये आप यहाँ आने लगी घाट पर, नए घाट पर, या इस समय राम की पैड़ी कहा जाता है जी। तो उससे करीबन एक फरलांग दूर होगा, वो आप चाहे ना गए हों तो वहाँ जा सकते हैं। तो वहाँ शाक्त मंदिर है, छोटी देवकाली इसको कहा जाता है। छोटी देवकाली आप अगर चाहें जाना तो छोटी देवकाली पहुँच सकते हैं, इसी सड़क पर सीधे जाइएगा। तो उसके विषय में कहा जाता है कि जब सीता जी अपने मायके से ससुराल आने लगी अयोध्या, तो उन्होंने वो मूर्ति
जो जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन सदानंद माता, जन जन दामिंद्र जाता। तो जब राम से उनका प्रथम जब मिलन हुआ या देखा देखी हुई, तो उस समय राम को उन्होंने अपना वर चुन लिया मन से, और जा करके जिस भगवती की, जिस मूर्ति की उन्होंने प्रार्थना की, वही मूर्ति ऐसा बताया जाता है कि वहाँ स्थित है, शाक्त संप्रदाय की। लिखा तो कहते तो लोग यही हैं, सीता जी अपने साथ लाई थी और वही मूर्ति छोटी देवकाली में स्थापित है, जिससे उन्होंने राम को वर पाने के लिए प्रार्थना की थी। मनजा हिराचो मिलन सो वर साथ सुंदर सावरो, तो तुम्हें वही वर मिलेगा, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। तो उन्होंने वरदान दिया कि मनजा हिराचो मिलन सो वर साथ सुंदर सावरो, करुणा निधान सुशील सुंदर राम है, चाहे तुम चाहत तिहारो। तो इस तरह से वही मूर्ति शाक्तों की भी है। तो अब मस्जिद तो तमाम लोग बना लिए हैं, वो तो बहुत ज़्यादा और किए, लेकिन हम लोग भाई इस जाति को अब हृदय से तो नहीं प्रशंसा करेंगे, कहने पर तो भाई कहेंगे ही, क्योंकि ये जाति जहाँ गई इसने रक्तपात के अलावा कुछ नहीं किया। न कोई अच्छा वैज्ञानिक देश का, न कोई अच्छा विचारक देश का, न कोई उत्तम कोटि का मानवतावादी देश का, सिवा खून खराबा कुछ इसने किया नहीं। भाई अब ये तो आपकी मर्यादा है, इस वाक्य को रखें या न रखें, लेकिन असलियत हृदय से निकल जाती है। तो इन्होंने तो मस्जिद वगैरह अपना बनाया, मंदिर को भी कनक भवन को तोड़ा था, जो विक्रमादित्य का बनाया था। सन 11वीं सदी में उस मंदिर को तोड़ा था। बाद में यहाँ कृष्ण जी भी आए थे द्वापर में, और फिर मंदिर बना था जो विक्रमादित्य वाला था, उसको भी तोड़ा एक मुस्लिम आक्रमणकारी ने। फिर ये 18वीं शताब्दी में ओरछा नरेश की महारानी ने बनवाया। और ये जितने मंदिर हैं अयोध्या के, ये 200 साल से अधिक पुराने नहीं हैं, हो सकता है 250 साल को से ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले हनुमानगढ़ी है, यह नवाबों के युग में बनी, और उसके पश्चात उजाला उजाला सा था। बाद में फिर धीरे धीरे मंदिर बनने लगे, लेकिन अधिकांश मंदिर तो बाद में बनते रहे। तो एक छोटी छावनी है, बड़ी छावनी है, दशरथ राजमहल है, ये सब हैं, और तमाम महल हैं, छावनियाँ हैं, लेकिन ये बहुत पुरानी नहीं है। ये जो हैं वो सब नवाबी युग की हैं, क्योंकि नवाब जो थे वो शिया थे, ये ज़्यादा कट्टर नहीं होते हैं, सुन्नी ज़्यादा कट्टर होते हैं। जो अवध के नवाब थे वो शिया थे, तो उनके अनुमति से जो राजा महाराजा थे, छोटे छोटे ज़मींदार या वजीर, वो हिंदू ही थे, और उनके कहने पर हाँ हाँ जाओ बनवा लो, तो बनवा लिए वही सब। तो सबसे पुराना जो मंदिर है वो तो हनुमानगढ़ी कहा जाएगा, और कनक भवन कहा जाएगा, और ऐसे 2-3 एक यहाँ पर काले राम का मंदिर है जी। तो अब जैसा लिखा भी है वो भी कसौटी का बना हुआ है, तो हम उसको देखे तो हमें समझ पड़ा कि यह मूर्ति वही है जो कि कसौटी से बनाई गई थी। और जब बाबरी मस्जिद बनने के निकट आ गई, आक्रमण हुआ मीरबाकी का, तो हमारे राम जी कहीं तोड़ न दिए जाएं, तो इस भय से उस विग्रह को, मूर्ति को ला करके सरयू में उसने सलवा दिया सुरक्षा के लिए। तो समझ ऐसे पड़ता है कि वही मूर्ति यहाँ स्थापित है। हाँ, एक काले राम का मंदिर है जी। तो उस हम देखे उसको, तो बिल्कुल वही पत्थर जो कसौटी का लगा हुआ था मस्जिद में, वही पत्थर बिल्कुल समझ पड़ता है। तो ये लिखा भी है कि पुजारी ने जब देखा कि अब नहीं बच पाएंगे हम लोग, तो चुपके से भाग करके उस मूर्ति को सरयू में बढ़ा दिया, और सरयू में से वही मूर्ति करके काले राम मंदिर में है, क्योंकि कसौटी की बनी हुई वो भी मूर्ति है। हमारे मन में विचार है, हो सकता है हमारा विचार सही हो। तो अयोध्या बुला रहा है, प्रभु श्री राम आपको बुला रहे हैं। राम से बड़ा है राम का नाम, तो आप भी जरूर आए अयोध्या धाम। धन्यवाद।